का होगा, विधायक मोदी का होगा, मंत्री मोदी का होगा। मोदी जी ने कहा संविधान सर पे रख के मुजरा कर रहे हैं। आपको पता है इस देश में खासकर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या संविधान के इर्द गिर्द फेरे लेती है। आप उसको मुजरा करवा रहे हैं संविधान को लेकर के। आप इस बात को मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, इंडिकेटर देख लीजिए। 4 लाख के करीब बनारस में काउंटिंग हो चुकी है। 10,12,000 वोट पड़े थे और नरेंद्र मोदी मात्र 75,000 वोट से आए। उड़ीसा से रत्नाकर जी, उड़ीसा से खबर आ रही है, वापस आ जाऊंगी आपके पास। रुझानों में बीजेपी को बहुमत उड़ीसा में मिल रहा है। बीजेपी 77 सीटों पर, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव भी था, बीजेपी 77 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेडी 53 सीटों पर आगे चल रही है। यानी उड़ीसा में बीजेपी ऐसा लग रहा है कि सरकार बना रही है। ये एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए है। अपने दम पर सरकार बना रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या ये उसको कॉम्पनसेट कर सकती है जो नुकसान चुनाव में नजर आ रहा है? ये कम से कम एक मैसेज देती है कि बीजेपी टारगेट सेट करती है अगर किसी स्टेट में काम करना है और उस स्टेट में ग्राउंड पर जाकर काम करती है। और जो बीजेडी से ज्यादा सीटें लेकर आ रही, उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही, इसका मतलब ग्राउंड पर काम किया है, जिसका रिजल्ट आ रहा है। बीजेपी और मोदी ये तय करते हैं कि इस बार किस स्टेट को बेवकूफ बनाना है। नहीं, इस बार उड़ीसा को बनाना है, पिछली बार बंगाल बनाना। आप जनता के मैंडेट, एक मिनट, जब मैंडेट आपके साथ हो, एक मिनट, जब मैंडेट आपके साथ हो, जब मैंडेट आपके साथ हो तो ठीक। नहीं, ये गलत बात है रत्नाकर जी। 10 साल से वो देखिए बंगाल 10 साल से बेवकूफ बना रहे थे, आप ये कह रहे हैं। यूपी लड़े, समझ गई ना। 10 साल से मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं, समझ गई ना। जनता के मैंडेट का मजाक उड़ा करते हैं आज बार किस मैंडेट का मजाक। और जो अभी आपको सीटें आ रही हैं, इस बार बोले कि साउथ में बेवकूफ बनाएंगे। ये तर्क स्टैंड नहीं करता ना रत्नाकर जी। जहाँ आपकी सरकार बने तो आप अच्छा, मैंने कब बोला? जहाँ दूसरे की बने वो बेवकूफ बना रहा है। वो तय रत्नाकर जी वही बात है, वो बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ नहीं बनेगी। नहीं, इस बार ईवीएम ठीक हो गई। इस बार ईवीएम ठीक हो गई, मुद्दों पे ईवीएम ठीक हो गई। इस बार अभी भी ठीक नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। देखिए ये 227 ठीक नहीं है। सोहेल भाई, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुआ है, पूरे देश ने प्रश्न किया जिसका उत्तर उत्तर प्रदेश को देना पड़ेगा और वो दे रहा है। अभी आधी काउंटिंग बाकी है। जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुझे उम्मीद है, आपको उम्मीद है, बिल्कुल होनी चाहिए। आप बुद्धिमान हैं, अधिवक्ता हैं कि 55 से 60 सीटें आएंगी, लेकिन जो दिखा रहा है, और इस बार बिल्कुल मुद्दों पे चुनाव हुआ है, महंगाई पे चुनाव, एक मिनट, महंगाई पे चुनाव हुआ है। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में 2 राउंड में पीछे हो गए थे, 2 राउंड में पीछे हो गए थे। ये भी अच्छा नहीं लगा। और मैं आज मैं तंज नहीं कसूंगा, आज मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा अब की बार बहनों भाइयों 400 बार नहीं बोलूंगा। आज मैं नहीं बोलूंगा। आज 96 के साथ सरकार एनडीए बना रही है। हारने के बाद भी खुशी पहली बार दिख रही है कि कोई पार्टी हार भी रही है, कोई गठबंधन हार भी रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था, थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था कि शायद आपको भी उम्मीद नहीं थी अरोड़ा जी। सुनिए ना, उम्मीद थी आपको। इतने आंकड़े भी आएंगे, गठबंधन नहीं है। हम पहले से ऊपर आए, हम पहले से ऊपर आए। नहीं, डेविड एंड गोलायत वाली, तो गोलायत वाला जो है, डेविड एंड गोलायत वाली बात मैंने नहीं कही थी। आप मुझे मिसकोट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन डेविड एंड गोलायत की बात मैंने नहीं कही। आप क्योंकि इतने लोगों से बात करते हैं, आप भूल जाते हैं किसने। नहीं, मैं टीवी पे बात सुन रहा था। लेकिन देखिए, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई। मेरे पास आपकी सीटें बढ़ी हैं, वो सोहेल ने बात सही कही कि आपके सरकार नहीं बन रही है अभी भी। 227 नंबर है, इन नंबरों पर आप सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं क्या? मैं आपको बताऊं, हम इस बात से भी खुश होंगे कि एक काले जादू का इस देश से अंत हो गया। हम इस बात से भी खुश होंगे कि उस व्यक्ति से छुटकारा मिला पूरे स्ट्रेंथ के साथ, जो व्यक्ति ने इस देश की राजनीति में सुचरता 10 सेकंड बोलूंगा, बोलिए। जहर घोल दिया। मैं छात्र राजनीति से आता हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। विद्यार्थी परिषद वालों को भी पुलिस अगर उठाती थी तो हम लोग जाके उनके लिए लड़ाई करते थे। इस शख्स ने इस देश के राजनीतिक मस्तिष्क में ऐसा जहर घोला अपने आप को बढ़ाने के लिए। क्या बीजेपी थी? एक मिनट अखिल जी, एक मिनट अखिल जी, खाली मोदी, खाली मोदी, खाली, वेयर वाज द बीजेपी? आप मुझे बताइए पूरी। अरे आप अपनी मातृ संस्था के लिए नड्डा का हाथ उमेट के कहवा रहे हैं। सर, खाली अटल जी के समय में RSS की जरूरत नहीं है। रत्नाकर भाई चाहते हैं बीजेपी ताकत में आए। एक बात मुझे बताइए ना, बीजेपी की ताकत मैं हमेशा चाहता हूं, एक मिनट, मोदी से नाराज